आज एक लाइन क्रिएट हुई थी और रामघाट से उसका अपना संबंध भी था, तो आप समझ जाएंगे कि वो दोहा क्या था तुलसीदास जी का। और आप सौरभ द्विवेदी के वाणी से भगवान की कृपा से दोहा निकला था कि चित्रकूट के घाट पर भाई यूट्यूबर की भीड़, मौसू भाई मदद करें, आप कमाओ खूब। एक बार फिर से बोलेंगे फिर कि चित्रकूट के घाट पर भाई यूट्यूबर की भीड़, मौसू भाई मदद करे, आप कमाओ खूब। जय श्री राम। तो मेरा एक छोटा सा परिचय है। भाई साहब ने नाम तो बता ही दिया था कि सौरभ द्विवेदी नाम है और मैं पेशे से लेखक हूँ और पत्रकारिता भी करता हूँ। बहुत सारे चैनल में काम करते हुए, पत्र पत्रिका अखबार में सब जगह लिखते हुए पिछले 1 साल से लगातार अपना एक चैनल को लॉन्च करके फुल स्टॉप नाम से यूट्यूब पर भी 1-1.5 साल से थोड़ा काम हमने किया है। बहरहाल यहाँ आने का एक उद्देश्य यही था कि कुछ सीखना, क्योंकि जब बहुत सारे लोग हो, आप सबने काम किया है और जिसने भी काम किया है उसको समय सबसे बड़ा गुरु होता है, और जब गलती हो जाती है तो गलती हमारी सबसे बड़ी गुरु हो जाती है। तो जो कहते हैं ना कि अपने अनुभव से सीखना, तो जो गलतियां आप सब ने की होंगी, कुछ पता चला होगा कि इस गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो जब उस सुधार को अपना लेते हैं तो वो गलती से हमें पता चलने लगता है कि हमारी गुरु है और हमको इसको ऐसे सुधार लेना है। लेकिन एक बड़ी बात होती है कि आपस में एक समागम हो जाना, एक संगम हो जाना। और चित्रकूट का घाट तो वैसे भी हमारे धार्मिक आध्यात्मिक इतिहास में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। वो एक जो तुलसीदास जी का दोहा था उसे तो सबने सुना होगा, लेकिन अभी बैठे बैठे मैं थोड़ा चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था आप सबको सुनते हुए, तो मेरे मन में आया था कि चित्रकूट के घाट पर भाई यूट्यूबर की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भाई यूट्यूबर की भीड़ और मौसू भाई मदद करें, पैसा आप कमाएं खूब। जय हो। तो मतलब ये भी अपने आप में हो नहीं पाता है कि आपको कौन मददगार मिलेगा, आपको कौन मार्गदर्शन देने वाला मिलेगा और कौन ऐसा शख्स होगा जो एक जगह पर ला करके बैठा देगा। इसके लिए भी बहुत बड़ा उदार दिल चाहिए होता है और बहुत ही अच्छी मानसिकता चाहिए होती है, वरना आज के समय में केकड़े वाली कहावत है कि अगर 100 केकड़े आप एक थाली में डाल दो तो एक केकड़ा अगर उस थाली से निकल जाना चाहेगा तो कहानी बड़ी फेमस है कि दूसरा केकड़ा पकड़ के खींच लेगा कि जा कहाँ रहे हो तुम। तो केकड़े वाली सोच के लोगों के बीच में जब आपको कोई कहे कि नहीं भाई तुम आगे बढ़ो, नहीं भाई तुम कमाओ, तुम क्या कहते हैं तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, तुम इस टैलेंट को निखारो, तो मौसू भाई जैसे लोग भी हमें बहुत कम मिलते हैं। तो चित्रकूट की इसी घाट की वो जो दोहा था रामचरितमानस का, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तो उससे ये बात निकल करके आई थी कि चित्रकूट के घाट पर भई यूट्यूबर की भीड़, अब मौसू भाई मदद करें, पैसा आप कमाएं खूब। तो कुल मिलाकर के मैं तो एक खाली दिमाग लेके आया था। जैसे अभी यहाँ खाली प्लेट रखी थी, थोड़ी देर पहले इनमें कुछ मंगोड़े रखे हुए हैं और क्या कहते चटनी रखी हुई है, हमारी खत्म हो गई थी। तो जब आप कुछ सीखने के लिए आते हैं तो खाली प्लेट की तरह आएंगे, खाली दिमाग लेकर के आएंगे। तो मैंने भाई साहब से भी सीखा, इनसे भी सीखा, इनसे भी सीखा और आप सबसे भी बैठे बैठे मैं कुछ ना कुछ सीख रहा था। और जो हमारी जर्नी थी, तो मेरा तो काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सोच ऐसी है कि जब खुद को बढ़ाने से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि मौसू भाई को कैसे बढ़ा दें, भैया को कैसे बढ़ा दें, इनको कैसे बढ़ा दें, हम इनकी कहानी कैसे कह दें और इनकी बात को कैसे लोगों के सामने लेते आएँ। क्योंकि एक बड़ी बात भाई साहब ने कही थी कि यहाँ इंटरेस्ट की बात है, मुझ पर कितना किसका इंटरेस्ट है या इन पर कितना किनका इंटरेस्ट है, इन पर हो सकता है इनकी कोई कहानी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल, जैसे मैं तो पॉलिटिकल लोगों के बीच में भी मैंने बहुत सारा काम किया, लोगों के इंटरव्यू करना, लोगों से बातचीत करना। बड़ा अच्छा सा एक अवसर मिला कि पिछले दिनों एक होस्ट किया मौसू भाई ने, लकी ड्रा था, तो उस पर मेरा भी लक कहीं ना कहीं साथ दे गया था। और उस दिन मैंने फील किया था कि
ये कितनी बड़ी बात होती है। जीवन भर हम अपने लक के लिए कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं कि यार किस्मत कब साथ देगी, यार किस्मत कब साथ देगी। और अगर महीने में एक बार ये अवसर मिल जाए कि मुझे मेरी किस्मत को आजमाने का अवसर मिल गया और पता चले यार कि मेरा लक साथ देता है, तब तो हौसला एवरेस्ट के और हिमालय की उस चोटी से भी बहुत बड़ा हो जाता है कि मेरी किस्मत मेरे साथ है, फिर मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो जब भी हम कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तो कर्म प्रधान है, मेहनत परिश्रम, जैसा भाई साहब ने बताया कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और कोई भी काम करने के लिए साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगते हैं। ग्रेजुएशन करोगे 3 साल लगेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे 5 साल लग जाएंगे, पीएचडी करोगे 7 साल लग जाएंगे। तो टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या होती है, मनी स्पेंड करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहीं आओगे जाओगे पैसा खर्च होगा। और जब आप काम करोगे डालोगे लगातार करोगे तो अलग अलग इंटरेस्ट के लोग मिलते चले जाते हैं, किसी का पहाड़ पर, किसी का नदी पर, किसी पर आपकी कहानी पर। क्योंकि संघर्ष जो होता है ना कि सफल कैसे हुआ, उस सफलता के पीछे का जो संघर्ष होता है वही मैं देखने आया था कि आप में से जितने भी सफल हैं इनके पीछे का जो संघर्ष है वो मुझे पता चलेगा। मौसू भाई आज सफल बिजनेसमैन है, कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि जब कभी दुकान में चोरी हो गई थी तो मौसू भाई उस वक्त किस परिस्थिति में आ रहे होंगे। जब कभी बिजनेसमैन की दुकान में आग लग जाती है तो वो कितना परेशान हो जाता है। तो अप एंड डाउन, चाहे हमारा यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी हो, एक वीडियो के साथ बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। कभी को तो पता चला 5 व्यूज भी आ गए हैं, तो 5 व्यूज 10 व्यूज में भी कभी कभी खेल हो जाता है। 100-200 तो बड़ी बात हो जाती है। तो ये सब जानने के लिए हम सब एक दूसरे को आज जान गए। एक दूसरे को जानना, रिकॉग्नाइजेशन, परिचय बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं भी चित्रकूट से हूँ, बहुत सारे लोगों से नहीं परिचित था, बरगढ़ वाले भैया से परिचित नहीं था, कानपुर वालों से परिचित नहीं था, प्रयागराज वालों से परिचित नहीं था। आसपास जितने भी लोग आए हैं सबका आपस में हो सकता है कुछ लोग नाम से जानते भी रहे हों, और हो सकता है कि बहुतों को मैं नहीं जानता था, सच में नहीं जानता था। और यहाँ कुछ बहनें भी मिल गई हैं जो काम कर रही हैं। तो चित्रकूट में देख करके भी अच्छा लगता है कि सोशल मीडिया पर कुछ अपनी कहानी कहती हैं, कुछ अपने टैलेंट को निखार रही हैं। तो बड़ी बात होती है। जैसे बात आई नृत्य की, भी बात आई थी अभी हमारे बीच में कि नृत्य करना। अब नृत्य भी अगर आप बहुत अच्छा करने लगेंगे, अगर आप उसको निखार ले गए, तो माइकल जैक्सन आज भी हमारे दिलों में बसता है। हाँ? तो आप भी क्या कहते हैं, लेडी माइकल जैक्सन हो सकती हैं, लेकिन निखारना पड़ेगा, प्रतिभा लानी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। जो और लोग नाच रहे हैं वहां पर सीख रहे हैं, आप कैसे सीख सकती हैं। जैसे चित्रकूट की एक है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो कई प्लेसेज में जाकर के नाचती हैं। तो वो नेचर भी दिखाती हैं और क्या कहते हैं अलग अलग चित्रकूट के प्लेसेज को भी दिखाती हैं, और इसके बाद वो नृत्य करती हैं और ठीक ठाक करती हैं, तो लोग उनके व्यूअर्स हैं। लेकिन क्या एक ही जगह पर हम अपने आप को डुबो देंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक ही जगह पर कभी भी डुबो नहीं देना चाहिए। मानव जीवन मिला है तो कहते हैं 100 कलाएं दिखा देनी चाहिए, जितनी कलाएं सीख सकते हैं सीख लें। तो इस प्रकार से हमारी अपनी एक जर्नी रही है, और कोशिश भी रही है कि मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हम कभी बोलें, बातचीत करें। तो ये अवसर भी आज भाई साहब की वजह से मिला है, मौसू भैया की वजह से। तो थोड़ी थोड़ी बातें जो निकल करके सामने आई हैं, जो एक दोहा सामने आया है, इसको भी प्रचलित कर दीजिएगा, लोगों के बीच में बातचीत करिएगा। और आगे भी हम चाहेंगे कि ऐसे मीटअप होते रहें, तो एक दूसरे से मिलते रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहीं रामघाट में आरती होती है, तो रामघाट की आरती देखने वालों की भी बड़ी संख्या है, बहुत सारे लोग आते हैं। ये एक ऐसा प्लेस है कि यहाँ आप अपना चैनल लेकर के आ गए, कभी आपने आरती दिखा दी है तो जो बैठ के देखते हैं तो वो देखते ही देखते हैं, साथ में बैठ करके। यूट्यूब पर भी लोग क्या कहते हैं देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, ट्विटर पर देखते हैं, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं सब पर कहीं ना कहीं बहुत सारा व्यूअर्स है। और कहते हैं समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। पहले समय ऐसा था कि प्रिंट मीडिया का टाइम था, बमुश्किल ही लोग अखबार पढ़ा करते थे, रात भर छपता था, सुबह पढ़ते थे, और कोई घटना होती थी तो बहुत बाद में पता चलती थी। अब क्या होता है, घटना घटी विद इन 1 सेकेंड क्या कहते हैं वो वायरल हो जाती है। समय को पकड़ के चलना भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी मैं भी पीछे हो जाता हूँ, क्योंकि व्यस्तताओं की वजह से कभी कभी हम नहीं पकड़ पाते हैं कि यार ये घटना घटी है, हम फौरन डाल दें। मेरा एक छोटा सा अनुभव था, जिस दिन राहुल गांधी को संसद भवन से निकाला गया था, संसद भवन से सदस्यता खत्म हुई थी राहुल गांधी की, तो एक शुभचिंतक थे, आपके शुभचिंतक होने भी बहुत जरूरी है, उन्होंने हमें फोन कर दिया कि यार राहुल गांधी को संसद भवन से हटा दिया गया था, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया, तो इस पर कुछ कर दो। अब मैं ऐसी नदी के किनारे था, लोधा गांव पड़ता है वहां, तो पुल में था, वहीं पे खड़े होकर के मैंने विवेक से कहा कि भाई क्या कहते हैं कुछ करो। कुछ करते नहीं, कुछ कर सकते तो सॉल्ट तो कर ही सकते हैं, बोल तो सकते हैं, वाणी प्रभु ने दी है, तो वाणी का प्रयोग किया हमने, सॉल्ट में किया, देखा तो
वो 1 घंटे के अंदर 2700 व्यूज क्रॉस हो गए थे। तो अगर हम पॉलिटिकल लेवल पर बात करें या सोशल लेवल पर बात करें तो फिर क्या कहते हैं, उसको पकड़ने की जरूरत है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई। और चूंकि लोग उस वक्त देख रहे होते हैं कि यार इतनी बड़ी घटना भारत में पहली बार घटित हुई कि एक संसद सदस्य की इस प्रकार से सदस्यता चली गई थी, वो एक बड़ा फेम है। कुछ लोग उनकी कोई भी बुराई करे, उनको आप पप्पू कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन वो उस व्यक्ति ने अपने संघर्षों से खुद को क्या कहते हैं आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, बताया है कि मैं क्या हूं। और उन्होंने लगातार संघर्ष किया। हम आप 5 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे, और भारत जोड़ो के लिए चल लेना तो बड़ी बात है। तो यूट्यूब जोड़ो का जो संगम हुआ है, ये एक बड़ी बात हुई है। तो मतलब हमको आज जो हम लोगों के बीच में हम सब ने एक चर्चा की है, इस चर्चा को आगे करें और एक दूसरे को, देखो होता क्या है ना, इंटरेस्ट आपको बहुत मैं कहूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो हो सकता है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन संभव है कि आपका इंटरेस्ट हो तो मैं जो वीडियो डालूंगा उसे आप नहीं देखोगे, भले हम यहाँ मिल लिए होंगे। तय है ये बात, पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं, आपका नृत्य में इंटरेस्ट है, आपका अपनी कहानी बताने में इंटरेस्ट है, हो सकता है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना हो तो कहते अरे यार सौरभ द्विवेदी क्या डालता रहता है, मुझे क्या करना है। ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन क्या ना नॉलेज लेना चाहिए। जैसे हम यहाँ नॉलेज लेने के लिए आए हैं तो नॉलेज हर एक क्षेत्र का रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अब जैसे हमारे चित्रकूट का बिजनेस कैसे ग्रो करे, बड़ी बात है। और जैसे एक कंपटीशन आ जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग का और ऑफलाइन मार्केटिंग का भी, जैसे आज कंपटीशन है प्रिंट मीडिया का और डिजिटल मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ऐसे ही बिजनेस में भी बड़ा कंपटीशन है कि ऑनलाइन मार्केट से जो बड़े बड़े क्या कहते हैं हब आ गए हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट या कोई भी हो, एक आम पब्लिक के लिए, एक आम ग्राहक के लिए उन लोगों ने कौन सा ऐसा काम किया। क्या कोई अमेजन वाला, फ्लिपकार्ट वाला कभी आकर के आप जैसे लोगों के बारे में सोच सकता है? आप जैसे लोगों की एक यूट्यूबर्स की मीट को करा सकता है? वो सोचेगा क्या कि क्या कहते हैं कि यार फलाने ये इलाहाबाद के भैया ये बढ़ जाए, मैं चाहता हूँ ये सब इकट्ठे हो जाएं, कोई नहीं आएगा। क्योंकि अपना जो लोकल बिजनेस है उसकी हमारी भी अपनी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारा जो अपना लोकल बिजनेस है, जो हमारे लोकल के व्यापारी हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ही बैठे हुए हैं, हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं कोई इनकी बहुत बड़ी वो नहीं कर रहा हूँ कि मतलब इन पर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण जब हमारे नजदीक होता है तो हम उस बात को कह पाते हैं बड़े ही आत्मविश्वास के साथ। जैसे मुसु भैया हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग का कुछ भी हो, हम 50,000 का 1 लाख का सामान वहां से कुछ भी खरीद लें, लेकिन उनके हमारे रिश्ते नहीं डेवलप होंगे, रिलेशनशिप नहीं बनेगा उनका हमारा। वो हमारे चाचा दादा ताऊ या फिर वो दुख के समय, मेरी जरूरत के समय कभी भी नहीं खड़े हो सकते। अकल्पनीय है कि नहीं है, बता दो अगर गलत कह रहा हूं। नहीं खड़े हो सकते, वो चाह करके भी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि वो जानते नहीं यार, वो नहीं जानते कि तुमने उनके प्लेटफॉर्म से इतने लाख की खरीदारी किया, लेकिन यहां पे जाकर के अगर मैं खरीद लेता हूं तो मेरा एक परिचय बन जाता है, यहां हमारा एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। तो मेरा ध्यान ये था कि जब हम यहाँ ऑनलाइन प्लेस पर खड़े हैं, ये सब जगह प्रसारित होगा ही होगा, लोग सुनेंगे तो लोग ये भी सुने कि हमारे जो अपने भाई लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमें हमारी सोच बनती है। कहते हैं विचारों से इंसान महान होता है, विचारों से ही इंसान सबसे बड़े बन जाते हैं। क्यों गुजरात के लोगों ज्यादा बड़े बिजनेसमैन है, क्यों महाराष्ट्र के लोग ज्यादा बड़े बिजनेसमैन है, क्यों बुंदेलखंड के लोग बहुत कम छोटे से बिजनेसमैन बनकर रह जाते? या हो सकता है कि वो रियल में व्यापार कर ही नहीं पाते हैं। सोच का फर्क है, थिंक बहुत मायने रखती है। तो मतलब हमारे यहाँ के लोगों की थिंक को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रगतिशील सोच, अपनों के लिए सोचना, और कैसे हम अपने लोकल मार्केट को की भी रक्षा करें। आत्मरक्षा, कहते हैं कोई हमला कर रहा है तो आत्मरक्षा जरूर करना चाहिए, संविधान अधिकार देता है। हाँ? बड़े बड़े क्रिएटर भी आते हैं, वो छोटे क्रिएटरों को सपोर्ट नहीं करते, वहाँ भी ये जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल की बात पते की कही है कि जो बड़ा हो जाता है, कहते हैं ना मगरमच्छ रहेगा तो वो मछलियों को खा जाता है। मंदाकिनी नदी में अगर मगरमच्छ छा जाएगा तो यहाँ जो मछलियां हैं छोटी छोटी उनको खा जाएगा। लेकिन ये जानवरों की सोच है, जो जानवर है, जो राक्षस है, जो पशु है, उनकी सोच हो सकती है जो हमलावर होते हैं। मानव की सोच नहीं होनी चाहिए। अगर आप मनुष्य हैं तो YouTube के जितने भी क्रिएटर्स हैं, अगर ध्यान से सुनेंगे तो कुछ लेके जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था मैं खाली दिमाग से आया था, अब मैं दिमाग ज्यादा भर गया हो तो मैं शांत भी हो सकता हूँ। तो इस तरह से क्या कहते हैं आपको बताएं तो
जो एक सोच है, बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, उन सभी से मेरा ये कहना है कि आप अगर सपोर्ट करोगे, किसी को शेयर कर देते हो, जैसे इन्होंने आपको शेयर कर दिया सबके बीच में, वहां पे एक शेयर का बटन दबाना है, यहाँ पर लाके आपको बैठा देना था, सबके बीच में हम सब आपस में शेयर हो गए हैं। तो ऐसे ही जब शेयर कर दोगे आप, तो फिर क्या कहते हैं, कोई बुराई नहीं है। जिस दिन ये सोच आपके अंदर आ जाएगी, हम सब आगे बढ़ते चले जाएंगे। पता चलेगा एक दिन क्या कहते हैं, यहाँ जो मीट हुई थी वो इंडिया की सबसे सक्सेसफुल मीट है। ये इतिहास आप रच सकते हो, जैसे इतिहास तुलसीदास जी के चंदन वाले था, जो आज इतिहास मैंने यहाँ पर रच दिया है, बता दिया कि ये तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। हाँ, तो यहीं पर क्या कहते हैं, मंदाकिनी के घाट पर, क्या था वो लिखा है मैंने ही, तो चित्रकूट के घाट पर धई यूट्यूबर की भीड़, मौसू भाई मदद करें, पैसा आप कमाएं खूब। इसी दोहे के साथ, इन्हीं वचन के साथ, इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो बने रहेगा फुल स्टॉप में सदैव मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।